बेटियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, ये हम लोग कहते हैं। बेटियों की रक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 9 साल पहले जो है ये वादा किया था कि भारत देश में बेटियां सुरक्षित हैं। अमित शाह कई बार ये दावा कर चुके हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं। और इसके साथ साथ दर्शकों, आपको याद होगा कि जब जब बड़ी मंच पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो महिलाओं को जो है यहाँ पर उनके लिए बात करते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में बात बताते हैं। लेकिन दर्शकों, जब मणिपुर का वो वीडियो सामने आता है जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया जाता है और सड़कों पर घुमाया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, तब यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंह पर टेप लगा लेते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री इतने निर्लज्ज हो चुके हैं? इसलिए कहा जा रहा है कि ये बात यहाँ पर महिलाओं ने कह दी है। दर्शकों, महिलाओं ने ये कह दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभाला जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा सौंप देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है मणिपुर पूरे देश में। ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री आप इस्तीफा सौंप दो, अब राष्ट्रपति के हाथ में देश को सौंप दो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, राष्ट्रपति शासन लग पाएगा क्या? राष्ट्रपति शासन लगते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी औकात याद आ जाएगी। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं और मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर यूसीसी का मुद्दा देख लीजिए। इसके अलावा रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा जो है वो धूमिल हो चुका है। इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी धूमिल हो चुका है। तो क्या राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी है? क्योंकि बेटियों के दर्द ने ये बयां कर दिया। सुनिए इस वीडियो रिपोर्ट को। हम पिछले 3 महीने से हम बोले जा रहे हैं, गला फाड़ के चिल्ला के यहाँ पे भी प्रदर्शन करने 2-3 बार आ चुके हैं हम। सोशल मीडिया में भी फैल गया है पूरी बात। मीडिया भी अब, देश भी अब जाग गया है मणिपुर के जो हादसा और जो गंभीरता से जो हमारे ये कुकीज़ो समुदाय, जो हम आदिवासी समुदाय है मणिपुर की, हमारे साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है, अब फाइनली अब देश को पता चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 शब्द बोली थी, हमने देखी मीडिया में। हम एक तो मैं सवाल करना चाहती हूँ कि इतना देर क्यों लगा? 3 महीने होने वाले हैं, इतना देर क्यों लगा उनको एक शब्द बोलने में, एक ट्वीट लिखने में? वो विदेश में थे, अब क्यों बोल रहे हैं? लेकिन फिर भी जो हुआ सो हुआ। अब बस हम चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार यानी हमारी जो मांग है अभी, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे जो हमारी मांग है अभी, हम प्रार्थना करते हैं कि वो सुने, हमारी दर्द को समझे, हमारे भावनाओं को समझे और हमारी मांगों को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक हमें एक अरेंजमेंट चाहिए ताकि हमें एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिले, वो हमें चाहिए और वो है हमारी मांग। जो मणिपुर में जो वायलेंस चल रही है 3 महीने से, अगर कोई हमारा जो सरकार, हमारे जो लीडर्स हैं, अगर एक शब्द बोलते हैं कि बंद कर दो वायलेंस को, बंद कर दो ये लूटपाट, जो पुलिस ने जो हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया है हमारे साथ, तो मणिपुर का जो अभी सरकार है, वीरेंद्र सिंह गवर्नमेंट और जो मणिपुर पुलिस है, वो बिल्कुल हमारे खिलाफ। अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है नरेंद्र मोदी, या फिर कोई होम मिनिस्ट्री से अमित शाह जी अगर थोड़ा सख्त एक्शन लेते, तो बंद हो जाती मणिपुर का जो ये हादसा। लेकिन फिलहाल वो तो नहीं हुआ। लेकिन अब हमारी जो उम्मीद है कि शायद हमारी मांगों को सुने और शायद मणिपुर, हमारे जो ये आदिवासी जो कम्युनिटी है उनको हमें न्याय दे। ये है हमारी। ऐसे जो वीडियो वायरल हुआ था, जो ऐसे हमारे औरतों के साथ हुआ, बेहद ही मेरे पूरे एज अ वुमेन माई सेल्फ मैं देख ही नहीं पाई वीडियो को। ऐसा हो रहा है और ये 4 मई की बात है, तो फिर बेहद ही शर्मिंदगी की बात है। और लेकिन हम चाहते हैं कि एटलीस्ट अब तो शायद, अब जो प्रेशर है, मीडिया से प्रेशर है, हमसे प्रेशर है, अब तो सुना आपने इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि बेटियां रो रही हैं, विलख रही हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि अगला कदम क्या होता है। क्या राष्ट्रपति शासन लगते ही देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा सौंप देंगे और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा जनता पार्टी यानी कि एनडीए जो अभी गठबंधन हुआ है वो टूट जाएगा? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।